ममता बनर्जी इन दिनों चौतरफा संकट में हैं। एक तरफ घोटालों और एक एक कर जेल जा रहे मंत्रियों और विधायकों की वजह से पार्टी अपना जनाधार खोती जा रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी की गुटबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। टीएमसी के कार्यकर्ता निराश हैं और बड़ी संख्या में पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सामने पंचायत चुनाव है जिसमें उन्हें बीजेपी की चुनौतियों का सामना करना है। इसलिए ममता बनर्जी अपने बेस वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हैं। यही वजह है कि पहले उन्होंने सीएए का मुद्दा उछाला। विधानसभा चुनावों के दौरान इस मुद्दे की वजह से उन्हें काफी फायदा हुआ था और एक वर्ग का पूरा वोट उन्हें एक तरफा मिला था। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने पहले तो ये कहा कि बीजेपी पंचायत चुनावों में हिंसा करवाना चाहती है, इससे बचने और बीजेपी से सावधान रहने की जरूरत है। और अब इससे आगे बढ़कर ममता बनर्जी ने ये कह डाला कि बीजेपी पंचायत चुनावों के दौरान सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाली है। उन्हें अधिकारियों से इस बारे में सचेत रहने को कहा। हालांकि चुनावी हिंसा फैलाने के अब तक सारे आरोप टीएमसी पर ही लगते आए हैं और कई टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद बंगाल में जो हिंसा का तांडव टीएमसी के गुर्गों ने किया, उसे पूरे देश ने देखा और माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के इन बातों के पीछे ध्रुवीकरण की राजनीति तो है ही, साथ ही ऐसा कहकर वे विपक्ष के मतदाताओं को एक तरह से डराने की कोशिश भी कर रहे हैं। बनर्जी ने सीमा पार से हथियारों की तस्करी का भी जिक्र किया। ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर बंगाल को अलग करने के लिए सीमा पार से हथियारों की तस्करी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नजर रखें, क्योंकि दिसंबर से कुछ लोग बंगाल में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की योजना कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इससे पहले बीजेपी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए हासिल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी सत्ता में नहीं लौट पाएगी, क्योंकि 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनावों के बाद से देश में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सीएए और एनआरसी के मुद्दों को उठा रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि हम एक मानवीय सरकार हैं और हमें एक राक्षस जैसी सरकार से लड़ना होगा। अगर आप लोग इसे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं, राज्य में सीएए को लागू नहीं होने दूंगी। बंगाल में बसे बांग्लादेश के शरणार्थी नागरिकों से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आपके वोटों के बिना प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, न ही मैं आपके वोटों के बिना सीएम बन सकती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।